लेकिन आज जो उन्होंने साहिवाल में आके इंतहा दर्जे की नाअहली और बेवकूफ़ाना हरकत की है, उससे 100% यही लग रहा है कि वो बिल्कुल कानों की कच्ची हैं, उन्हें कोई अकल नहीं है, कोई सेंस नहीं है। चवल मारी जो डॉक्टर्स इमरजेंसी के अंदर थे, जो डॉक्टर्स वार्ड्स के अंदर थे, जो डॉक्टर सर्जरी वार्ड के अंदर थे या ऑपरेशन थिएटर के अंदर थे, उनको जाके गिरफ्तार करने की क्या जरूरत थी। और उधर से नाअहल तरीन टिकटॉकर रानी साहिबा, जिनको मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कहते कहते नहीं थकता था, उन्होंने इंतहा दर्जे की बेवकूफ़ाना अहम खाना हरकत की कि वहां जाकर दंगा फसाद कराना शुरू कर दिया। अभी सनम जवेद खान साहिबा को इन्हीं जनाब टिकटॉकर रानी साहिबा की हुक्मनामे पर गर्मी के अंदर तपती धूप के अंदर गाड़ी को धूप में खड़ा किया जा रहा है, ज़लील और रुसवा किया जा रहा है, बार बार गिरफ्तारियां की जा रही है, इमरान रियाज को बार बार गिरफ्तार किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद अली चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे पिछले 2.5 साल से मुल्क के अंदर फस्तायत और हिटलरशिप का दौर चल रहा है। उसके पीछे बहुत सारे महरूकात हैं, लेकिन बिलखसूस हम बात करेंगे साहिवाल वाक़े की, इमरान रियाज खान साहिबा की, सनम जवेद, आलिया हमजा मलिक साहिबा की और DHQ खानेवाल की। अरे वो पंजाबी में कहावत है कि गरीबा ने टेंड कराई तो ओले पैना शुरू हो गए। बेसिकली गरीबा की जगह तो हैगा सी मरासियां ने। तो वो मैंने मरासियों का वर्ड इसलिए यूज़ नहीं किया कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहिबा को बुरा ना लगे, क्योंकि उनकी शान में गुस्ताखी हो, वो कानों की कच्ची हैं। मैंने कुछ दिन पहले ही सुना था, लेकिन मैंने इस बात पर यकीन नहीं किया। लेकिन आज जो उन्होंने साहिवाल में आके इंतहा दर्जे की नाअहली और बेवकूफ़ाना हरकत की है, उससे 100% यही लग रहा है कि वो बिल्कुल कानों की कच्ची हैं, उन्हें कोई अकल नहीं है, कोई सेंस नहीं है। उनको ये नहीं पता कि वो एक बड़े सूबे की चीफ मिनिस्टर हैं या काउंसलर हैं कि पिंड के नंबरदार ने आके कहा सर जी उन्होंने मैंने वट्टा मारा, तो काउंसलर ने हुक्म दिया ना सारा चुक के छोड़ दो बाहर। हुआ ये कि बेसिकली DHQ साहिवाल के अंदर कुछ अर्सा कबल से मुराद है कि 7-8 दिन या 10 दिन पहले नर्सरी वार्ड के अंदर बेसिकली हर हॉस्पिटल के अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिस तरह कार्डियोलॉजी है, यूरोलॉजी है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं। इस तरह एक पीड्स वार्ड होता है, बच्चों का वार्ड, जो कि नौमौलूद पैदाइश से लेकर 14 साल के बच्चों का जहाँ पर चेकअप किया जाता है। अच्छा, उसमें भी फिर सेक्शंस होते हैं, सर्जरी, मेडिसन, OPD और नर्सरी के अंदर बेसिकली वो बच्चे होते हैं जो बिल्कुल नौमौलूद होते हैं और 1-1.5 साल तक होते हैं। उनको इनक्यूबेटर में रखा जाता है, जिनको सांस की प्रॉब्लम होती है। अब होता यह है कि कोई 1980 का वहाँ पे AC लगा हुआ था, विंडो AC, जिसका बेसिकली वो हीट नहीं बर्दाश्त कर सका या अपनी ज़रूरत से ज़्यादा वो काम कर रहा था, क्योंकि इनक्यूबेटर के अंदर बच्चे पड़े हुए हैं, 24 घंटे बच्चे हैं, 24 घंटे वहाँ AC चलेगा। वहाँ ऐसा तो नहीं है कि सुबह 8 बजे बच्चे आएंगे और 2 बजे उनको घर भेज दिया जाएगा, सरकारी स्कूलों की तरह तो बाद में AC बंद कर दीजिएगा, ऐसा नहीं है। तो वो पुराना AC था, शॉर्ट सर्किट हुआ, वो हीट अप होने के बाद आग लगी और साहिवाल के अंदर बहुत बुरा हाल हुआ। डॉक्टर्स ने, नर्सिस ने, स्टाफ ने, सिक्योरिटी गार्ड्स ने अपनी जान पर खेलते हुए जो कोई 250 के करीब बच्चे थे उनको उठा के मुख्तलिफ वार्ड्स के अंदर शिफ्ट किया और कुछ 7 से 8 बच्चों की उसमें डेथ हो गई। अब उस डेथ की जो वजह ये बनी कि जब बच्चों को इनक्यूबेटर से बाहर निकाला गया और निकाल के दूसरे वार्ड में ले जाने की कोशिश की गई, तो उस दौरान में ऑक्सीजन की कमी और धुएं की ज़्यादती की वजह से बच्चों की मौत हो गई। अच्छा, अब ये बच्चों की मौत का असल रीज़न है, लेकिन पीछे जो मेन कॉज है वो है इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट। अब जब वो AC पुराने हो गए हैं तो AC नए किसने लगवाने थे? सेक्रेटरी अली जान ने फ़ंड देना था। सेक्रेटरी अली जान तो जब रजीम चेंज हुआ और उसके बाद कुछ अरसा हुकूमत रही, फिर कायम मकाम हुकूमत रही, तब से वो पैसा छाप के ज़ाती तौर पे मरियम नवाज शरीफ साहिबा को और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को जमा करा रहे हैं। अब इसके ऊपर हद तक इज़्ज़त केस लगे या कुछ भी लगे, ये तो खाते खुलेंगे तो फिर पता चलेगा। और ये सारा सिलसिला चलता रहा। तो आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा वहाँ DHQ साहिवाल के अंदर आई, उस वार्ड का इफ्तिताह किया। इफ्तिताह करने के बाद MS ऑफिस के अंदर उन्होंने मीटिंग की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जब वो ऑफिस से बाहर निकली, एक कदम उनका कमरे में था, एक बाहर में था, तो पुलिस वाले को हुक्म देती हैं इस तरह इशारा करके कि इन तीनों को, MS को, प्रिंसिपल को जो टीचिंग हॉस्पिटल है और HOD वार्ड्स को जो HOD पीड्स है उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो उनको गिरफ्तार करके लेके गए। अब ये बात जो है वो जंगल में आग की तरह फैल गई। तो जो यंग नर्सेज और यंग डॉक्टर्स थे उन्होंने आके एहतजाज किया और पुलिस वालों की अकल पे मातम करने को दिल करता है कि आपको 3 लोगों को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था, आपने कर लिया। उसके बाद आपने एहतजाज हुआ, एहतजाज के बाद जो लाठी चार्ज की वो RPO साहब की इंतहा दर्जे की नाअहली है। RPO साहब, अगर आपकी शान में गुस्ताखी होती है
तो मेरे ऊपर FIR करने की बजाय कि आप नहीं चवल मारें, आप इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करें कि वहाँ पे जो SHO साहिबान और DSP साहिबान खड़े थे उन्होंने एहतजाज को कंट्रोल करने की बजाय लाठीचार्ज क्यों किया। लाठीचार्ज चलो ठीक है कर लिया, जज डॉक्टर साहब ने गिरफ्तार कर लिए, फिर उन्होंने एक और इंतहा दर्जे की बेवकूफ़ाना अहमकाना हरकत की जिसको उर्फ़ आम में कहते हैं कि चवल मारी। जो डॉक्टर्स एमरजेंसी के अंदर थे, जो डॉक्टर्स वार्ड्स के अंदर थे, जो डॉक्टर्स सर्जरी वार्ड के अंदर थे या ऑपरेशन थिएटर के अंदर थे, उनको जाके गिरफ्तार करने की क्या ज़रूरत थी। उनको जाके गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। और इस वर्ड की वजह से मैंने चवल का इस हरकत की वजह से मैंने चवल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और इसमें कोई अभाम नहीं है और ना ही मुझे इसके ऊपर कोई गिल्टी फील हो रही है कि मैंने ये वर्ड यूज़ किया है, क्योंकि आप लोगों ने इंतहा दर्जे की अपनी यूनिफॉर्म की तौहीन की है, आपने अपने ओहदे की तौहीन की है और इंतहा दर्जे की नाअहली की है। अच्छा, उसके बाद फिर अभी ये सिलसिला अभी थमा नहीं था तो DHQ खानेवाल के अंदर इंजेक्शंस लगाए नर्सिस ने और बच्चों की आनन फानन 15 से 20 मिनट की डेथ होगी और नर्सिस से जो हो सकता था उन्होंने किया। अच्छा, फिर हमारे सेक्रेटरी अली जान साहब इंतहा दर्जे के नाकिल अकल शख्सियत जो मौजूद हैं, हमारे सेकेंडरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के डायरेक्टर साहब DG साहब जो बैठे हुए हैं, उन्होंने हुक्मनामा जारी किया कि नर्स को गिरफ्तार कर लें। उन्होंने हुक्मनामा जारी किया कि जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी थी उसको गिरफ्तार कर लें। अब जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी थी जिसका नाम ऑन रजिस्टर्ड था वो ऑन ड्यूटी नहीं थी, वो घर पे थी। अगर वो होती भी सही तो उसने क्या कर लेना था, क्योंकि जो वो इंजेक्शन थे वो 2 नंबर थे। आपने जिस कंपनी को ठेका दिया था उस कंपनी ने नाअहल तरीन मेडिसिन बना के दी। अगर डॉक्टर नर्सिस की गलती की वजह से उन्होंने डिल्यूट प्रॉपर नहीं किया, हम फर्ज करें एक मेडिसिन है, एक इंजेक्शन है, उसके अंदर 20 cc जो है वो पानी डालना है या पानी की बजाय जिसको वो स्पेशल वाटर बोलते हैं सिलाइन डालना, नॉर्मल सिलाइन डालना है और उसको मिक्स करके लगाना है, वो 20 cc की बजाय 200 cc लगा देते हैं। तो उससे क्या रिएक्शन हो सकता है, उससे वो जो बाजू है वो स्वेल हो सकती है, उस पर एलर्जी हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, BP लो या हाई हो सकता है, मौत नहीं हो सकती। मौत कब होगी, जब गलत मेडिसिन लगाई गई हो। गलत मेडिसिन उन्होंने को उन नर्सिस को जो मेडिसिन दी गई थी वही उन्होंने लगाई है, गलत मेडिसिन तो पीछे उस कंपनी ने भेजी है। अब नाअहल तरीन अली जान साहब ने उस कंपनी का मुहासरा करने की बजाय, उसको कटघरे में लगाने की बजाय, उसको कानून के दायरे में लाने की बजाय वो डॉक्टर और नर्सिस के ऊपर FIR करवा दी। फिर वहाँ पर जो नून लीग की MN है वो इंतहा दर्जे की अक्लमंदी का मुजाहरा करते हैं, नर्सिस के साथ मुज़ाकरात करते हैं और नर्सिस इस शर्त पे मुज़ाकरात को एक्सेप्ट करती हैं कि हम जब तक हमारी नर्स बाहर नहीं आ जाती और उसके ऊपर स्पेशल इंक्वायरी नहीं होती तब तक हम सिर्फ एमरजेंसी में बैठेंगे, हम OPD और वार्ड्स में नहीं जाएंगे। ये तो साहिवाल वाला हो गया। अब एक आम सा एक MNA है, उसने कितनी अक्लमंदी की, उस मामले को सुलझा लिया। और उधर से नाअहल तरीन टिकटॉकर रानी साहिबा, जिनको मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कहते कहते नहीं थकता था, उन्होंने इंतहा दर्जे की बेवकूफ़ाना अहमकाना हरकत की कि वहाँ जाकर दंगा फसाद कराना शुरू कर दिया। इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बैठना चाहिए और जुडिशल कमीशन प्रॉपर आज़ाद जुडिशल कमीशन हो। ये जो वाक़या हुआ था पहले उसके ऊपर भी जो कैफरे किरदार हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, जो मुल्ज़मान हैं। फिर आज जो मरियम नवाज ने हुक्मनामा दिया, ये किस MNA MPA साहिवाल की सिफारिश के ऊपर दिया, वो MNA MPA नाअहल होने चाहिए, उनके ऊपर इंक्वायरी बैठनी चाहिए, क्योंकि वो तो कानून की कच्ची हैं। किसी MNA MPA ने क्या दिया होगा कि इस MS ने ऑन कॉन्ट्रैक्ट हमारी मर्जी के बंदर नहीं रखे, ऑन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमें पार्किंग का ठेका नहीं दिया, हमें कैंटीन का ठेका नहीं दिया, हमें स्टेशनरी का ठेका नहीं दिया, हमें यूनिफॉर्म का ठेका नहीं दिया, वगैरह वगैरह बहुत सारे ठेके होते हैं जो MNA MPA के चमचे खर्चे लेते हैं। अब अभी तो इसके ऊपर इंक्वायरी हम लोग ओपनली हम लोग खुद कर रहे हैं, आप लोग तो करें ना करें, लेकिन मेरी जो जस्टिस साहिबान है लाहौर हाई कोर्ट के, उनसे इस्तदा है कि इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बैठाया जाए और जो MNA MPA मुलविस हैं, RPO मुलविस है, DPO मुलविस है दंगा करने में, फसाद करने में और करवाने में, उनको जुडिशल कमीशन बिठा के उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, उनको सजा दी जाए, उनको डिसमिस किया जाए, मुअत्तल किया जाए और जो MNA MPA उनको नाअहल किया जाए। अभी सनम जवेद खान साहिबा को इन्हीं जनाब टिकटॉकर रानी साहिबा की हुक्मनामे पर गर्मी के अंदर तपती धूप के अंदर गाड़ी को धूप में खड़ा किया जा रहा है, ज़िल और रसवा किया जा रहा है, बार बार गिरफ्तारियाँ की जा रही है, इमरान रियाज को बार बार गिरफ्तार किया जा रहा है। आप लोग आए हैं, आप मुल्क के अंदर अच्छे काम करने की बजाय एक तरफ आप टिकटॉक बना रहे हैं, दूसरी तरफ आप तुन के रखो का प्रोग्राम कर रहे हैं, जिस तरह मरियम औरंगजेब साहब ने पिछले दिनों बेवकूफ़ाना जुमले बोले। नाज़रीन, आप क्या सोचते समझते हैं कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।